ओके सो नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो जावा के अंदर, जावा एप्लीकेशन के अंदर इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सो वी आर कवरिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस related to the inheritance. Okay, so like एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। ऊप्स कंसेप्ट का भी आप इसको कंसेप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इट्स कम अंडर द ऊप्स कंसेप्ट यू कैन से। सो इनहेरिटेंस, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो आप गाइस, आपने देखा होगा कि इनहेरिटेंस का बेसिकली मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिना मेहनत के पहुंच जाना। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वी आर मेकिंग हियर। तो इसमें हो क्या रहा है गाइस कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी, अपने जो आसपास आप देख सकते हो जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है उसमें होता क्या है, जो कुछ भी पेरेंट के पास है वो चाइल्ड को बिना मेहनत के मिल जाता है। ठीक है, तो पेरेंट ने जो कुछ भी कमाया, अपनी जो कुछ भी प्रॉपर्टी कमाई, वो पेरेंट्स को उनके चाइल्ड को बिना मेहनत के मिल जाता है। ठीक है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिना मेहनत के पहुंच जाना। तो एक जनरेशन हमारी थी पेरेंट्स, दूसरी जनरेशन उसके चाइल्ड हो गए। ठीक है, तो चाइल्ड में जो कुछ भी पेरेंट्स ने कमाया है वो ऑटोमेटिकली दूसरी जनरेशन में बिना मेहनत के पहुंच जाता है। ठीक है, चाइल्ड को मिल जाता है, चाइल्ड कैन एक्सेस। बट यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो पेरेंट्स चाहता है कि भाई जब तक मैं हूँ तब तक वो प्रॉपर्टी को एक्सेस ना कर पाए। तो कुछ प्रॉपर्टी वो प्राइवेट भी बना लेता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि साफ साफ कुछ वो अपने जीते जी पेरेंट्स को दे, सॉरी चाइल्ड को देता है। तो जैसे हमारे रियल लाइफ में आप देखोगे कि कुछ प्रॉपर्टी पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को प्राइवेट रखना चाहते हैं। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को वो शेयर नहीं करना चाहते अपने चाइल्ड चाइल्ड के साथ में। ठीक है, और चाइल्ड शुड नॉट एक्सेस देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वो उस प्रॉपर्टी को हाइड रखते हैं you can say, okay? So that property called the private property। ठीक है, तो ये तो गाइस एक जनरल यू नो डिस्कशन के तौर पर मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। दिस इज द इनहेरिटेंस। सो इंटरव्यू आर आस्किंग व्हाट इज इनहेरिटेंस, यू कैन से sir, we are making the relationship between the child and class, okay, programmatically, but inheritance means we are, moving from one generation to another generation, okay, without, you can say, without do, uh, without doing hard work, you can say, okay. So here, child class is extending from a parent class, you can say. So we are creating, it is the creations of the new or you can say, with the help of inheritance we can create the new class, you can say, which class we can create the new class, and that class called the child class, you can say. So inheritance is the process for creating the child class, you can say. Programmatically, if somebody is asking, you can say inheritance is the process for creating a child class, okay, from a existing class। existing class क्या होगी, parent class हो जाएगी। ठीक है, got it? So we will discuss in detail. Now, why we need inheritance, guys? Of course, आपने देखा होगा, अगर मैं प्रोग्रामेटिकली बात करूँ तो इनहेरिटेंस गाइस हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा होगा जब सी थी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने बनाई होगी उसने बहुत मेहनत की होगी। लेकिन जिसने सी प्लस प्लस बनाई उसने सी के लिए तो मेहनत नहीं की है, सी प्रोग्रामिंग के लिए तो मेहनत नहीं की है। उसने सिर्फ सी प्लस प्लस में कुछ जो नए कंसेप्ट थे उनको ही जोड़ा है। ऐसा नहीं कि जिसने सी प्लस प्लस बनाई हो और वो सी प्लस प्लस एक्सटेंडिंग फ्रॉम सी। ठीक है, एज वी नो, ओके। तो ऐसा तो है नहीं जिसने सी प्लस प्लस बनाई हो भाई वो पहले सी लैंग्वेज भी बनाएगा जो ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, और सी प्लस प्लस के फीचर्स भी उसमें ऐड करेगा। सो एडवांटेज इसका ये है कि कोड रियूजेबिलिटी, अगर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कोड रियूजेबिलिटी हम कर रहे हैं। जो बन चुका है उसको दोबारा नहीं बनाना है, जस्ट उसको रियूज करना है। ओके, दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो लाइक सी प्लस प्लस के केस में हम बात करेंगे सी प्लस प्लस एक्सटेंडिंग फ्रॉम सी। ओके, सो हियर सी प्लस प्लस ऑथर इज
know, nating the all features from C programming and also adding some new features. Okay, like some OOPS concepts they are adding into the C++ language. That's why C++ is a structured programming language which support OOPS features. So structured programming language means it is nating from C programming. C++, okay, nating from C programming. So it is structured programming. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग फीचर्स सी प्रोग्रामिंग से लिया और कुछ उसमें न्यू फीचर्स ऐड किए गए, ठीक है, oops concept से related. That's why it is having some oops features also. ठीक है, तो जो कुछ बन चुका है हमें दोबारा नहीं बनाना है. इससे फायदा क्या होता है, फास्ट डेवलपमेंट हो जाता है. भाई आप प्रोजेक्ट में अगर आपने कोई ऐसा फीचर्स बना दिया है, प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, जैसे आपने कोई एक डेटाबेस कनेक्शंस के लिए कोई क्लास बना दी है सपोज, तो हर डेवलपर जो उस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है वो दोबारा से डेटाबेस कनेक्शन के लिए कोई क्लास नहीं बनाएगा. वो जस्ट जो कोड बन चुका है उसको रीयूज करेगा, कोड रीयूजेबिलिटी. ओके, सो द एडवांटेज ऑफ इनइट इज कोड रीयूजेबिलिटी. और साथ में अगर कुछ फीचर्स बन चुका है जो पहले से एग्जिस्टिंग फीचर्स है लेकिन हम वहां पर कुछ अल्टर करना चाहते हैं, I want to put some advanced, okay, advanced things. I want to add some advanced things there. तो जो पुराने फीचर्स को हम अल्टर भी कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि एज इट इज हमने यूज कर लिया, आप उन जो पुराने फीचर्स को उनको ओवरराइड कर सकते हैं और ओवरराइड करके न्यू फीचर्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर. दिस इज द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस. फास्ट डेवलपमेंट हो जाता है. गॉट इट? जैसे प्रोग्राम में प्रोजेक्ट में आपने कोई एक फंक्शन बनाया, वो फंक्शन उन्होंने यूज किया एक साल तक, लेकिन बाद में कुछ नई चीजें आ गई, मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उन्होंने क्या किया, आपके फीचर्स एज इट इज रहेगा, आपके फीचर्स को वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बट वहाँ पर वो कुछ अपना फीचर्स को वो आपके फीचर्स को ओवरराइड करके कुछ उसमें नया इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. सो दिस flexibility is given in the inheritance concept for the developer. So for the so it is helping to development fast. Now we have a many type of inheritance in Java. You can say how many type of inheritance in Java. So guys, first we have covered what is inheritance. Second, why we need of inheritance. Okay, so code reusability और ओवरराइड कर सकते हो एग्जिस्टिंग फीचर्स को, आप उसमें अल्टर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. हाउ मेनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, यस दिस आई विल टेल यू. सो दिस इज गाइस यू कैन सी, yeah. So guys, this is we have a type of inheritance. Okay, you will see how many type of inheritance we achieve in Java programming. So single level inheritance. So here child class is extending from a base class. So यहाँ पर child class is extending from a single class, single level inheritance you can say. Okay, where one class is extending from a parent class, one parent class. Now here second you can say multi-level. So where you can say like uh, A is my parent class and I'm creating B from A. So B is extending from A, and now C is also child class. Okay, so C is the child class of B and B is the child class of A. So C is extending from B and B is extending from A. So this is multi-level you can say. Okay, so one inheritance आप देख सकते हो guys. Multi-level means one level inheritance यहाँ हो रहा है और another level inheritance यहाँ हो रहा है. So this is multi-level. Okay, तो B के अंदर वो सारे फीचर्स आएंगे जो A क्लास के अंदर है, एक्सेप्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी वी कैन नॉट इनहेरिट, रिमेंबर. ठीक है, तो C के अंदर वो सारे फीचर्स आएंगे जो B के अंदर है, even coming from A, those features also will be inherited in C, except
प्राइवेट प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होती है. द थर्ड वन, hereditary inheritance, where you can say multiple child class, child class B and child class C, okay, both are relating from same parent, you can say. So B is extending from A and C is also extending from A. This is called hereditary, you can say. Okay, left, right, you can say. Okay. Now fourth one is hybrid. Hybrid means it is the combination of two or more type inheritance. तो आप देख सकते हो इसमें एक तो hereditary inheritance हो रहा है, इसमें आप देख सकते हो B child और जो C child है, okay, both they are extending from A, okay, and we have added another level of inheritance, you can say D is extending from B. So this is the hybrid, you can say. Okay, it is combination of two or more inheritance, you can say the combination of two or more inheritance. तो आप देख सकते हो एक तो वन टाइप इनहेरिटेंस ये हो गया, you can say, and this is hybrid, you can say. So and another one is, you can say, here. Okay, so the combination of two or more inheritance. And now the last one inheritance, guys, we have multiple inheritance. So multiple inheritance, you can say multiple parent. We have a one child, okay, which has multiple parent. You can say A and B. Okay, both are parent, and C is my child, and child C is extending from A and B. So multiple inheritance, guys, classes wise, like with the help of classes, if you try to achieve multiple inheritance in Java, it's not possible. Okay, but of course you can achieve multiple inheritance in Java with the help of inheritance only. Sorry, not inheritance, interface only. So through the interface you can achieve multiple inheritance, but through the class we cannot achieve multiple inheritance in Java. Okay, so you can see in this way you cannot achieve like class A and class B, and now class C is extending from A and so not possible. So this is not possible. Compilation will give you error, compile time error. Okay, but अगर इंटरफेस के थ्रू होता तो वो हो जाएगा, जैसे मान लो इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, interface C. Now C is extending from A comma B, you can say. So this is possible. Okay. No. Interface. The interface we can achieve the multiple inheritance. Okay. Fine. So we will discuss more. Now we have done the how many type of inheritance. We have already now discussed. Now what is role of access specifier in inheritance? So let's see what is the role of access specifier. I will tell you here. Let's say I have a class A and I can define int A, int B, int C, okay, and int D. Now role of access specifier. So these are the properties just for understanding purpose, guys. What is the role of private int A, private access specifier I have used here. Now default access specifier, and now protected access specifier, and now after that public access specifier. So
one, this is just class A, and when you create the child class from A, child class B, why I am saying, because it is creating from A. So inheritance is the process to create a child class member. Okay. So extends is a relationship. We already discussed about the what is the relationship in the previous session. Like I already uploaded the session to the relationship between the classes or object. Okay. So is a relationship यहाँ पर we are making. Okay. Now let's say this class belong to package 1 you can say, package package 1, package pack 1. Okay, and now it is in the same package. We have another class, you can say C, which belong to which package. Let's say this belong to different package, package pack 2. Okay, and this C class is extending pack 1 dot A. Okay, तो अभी हम गाइस यहाँ पे देखेंगे कि चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास बोथ आर इन द सेम पैकेज, तब एक्सेस स्पेसिफायर कैसे बिहेव करते हैं, और चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास बोथ आर इन डिफरेंट पैकेज, तब एक्सेस स्पेसिफायर कैसे बिहेव करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका बताएगा एक्सेस स्पेसिफायर यू कैन से ये बताएगा कि जो क्लास के फीचर्स हैं वो कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हो, आप उनको किस लेवल तक आप एक्सेस कर सकते हो, विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज और आउटसाइड द पैकेज। ठीक है, और विद इन द एप्लीकेशन, एनीवेयर इन द एप्लीकेशन, तो ठीक है। तो ये बताता है एक्सेस स्पेसिफायर। स्कोप ऑफ द वेरिएबल, यू कैन से विजिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल, of the property of visibility of the property for your, yeah, visibility of the property for your class। ठीक है, या विजिबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी बताता है ये एक्सेस स्पेसिफायर। जो क्लास की प्रॉपर्टी होती है ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ क्लास की जो विजिबिलिटी होती है, ठीक है, वो डिसाइड करता है एक्सेस स्पेसिफायर। लेट्स से गाइस वी डिस्कस। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये दो क्लासेस हैं जिसमें ए इज पेरेंट क्लास है, बी इज माई चाइल्ड क्लास है, क्योंकि आप देख सकते हो बी इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए, तो यहाँ पर ए पेरेंट बन गई और बी क्या हो गई, चाइल्ड क्लास हो गई। तो पैकेज सेम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आप पैक 1 डॉट ए भी लिख सकते थे, लेकिन सिंस पैकेज आर सेम सो वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द पैकेज। बट ये पैकेज डिफर करता है, आप दूसरे पैकेज में एक को एक्सेस कर रहे हो क्लास को, तो वहाँ पर पैक 1 डॉट ए, तो यहाँ पर मैं अभी पब्लिक लिखूंगा, इस क्लास की पब्लिक भी लिखाऊंगा मैं। ठीक है, fine. So let's see guys how we can access the private property if you try to access within the package, not possible. This private property only you can access within the class only, remember, within the class, इसका स्कोप होगा only within the class। ठीक है, B is my property of A class, तो B प्रॉपर्टी है, इसका एक्सेस स्पेसिफायर मैंने कुछ बनाया लगाया नहीं है, तो ये डिफॉल्ट हो गया रखना। ओके, I have not used any access specifier, so it will be default, you can say. Got it? It will take as a default access specifier. What is the scope for default access specifier here? The default access specifier
scope would be the within the same package, within the current package. तो ये B किस पैकेज के अंदर है? पैक 1 के अंदर. तो yes, you can access the B property here in the child class A. Now C जो है protected, तो इसका स्कोप क्या है? विद इन द करंट पैकेज. ठीक है, I already discussed regarding the access specifier guys, so go through by section. I already uploaded regarding the access specifier scope in the separate session already, so you just go through and attend that session, and then you come to know properly. Okay, so the C is my protected property, so C can access here विद इन द सेम पैकेज की बात कर रहा हूँ. C can access. ठीक है, एंड D प्रॉपर्टी का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, तो D तो अब पब्लिक मतलब ये तो कहीं भी एक्सेस कहीं भी एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि D का जो स्कोप होता है, विजिबिलिटी होती है वो एनीवेयर. तो ये D तो आपका, आप मान लो ये तो कहीं भी एक्सेस हो जाएगा, आपका D आ रहा है तो यहाँ पर आ गया. ठीक है, only private property you cannot access. Okay, outside the package, not outside the package, sorry, outside the class. Okay, now अगर अदर पैकेज की बात मैं करता हूँ, तो अदर पैकेज में जब प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी is within the class only, so it cannot access here. Now default access specifier, what is the scope of default access specifier? Within the same package. So if you try to access this property here, not possible, because the scope of this default access specifier within the same package only. ये है, इसका स्कोप ये देखोगे तो ये स्कोप यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है, ठीक है, और ये दूसरा स्कोप है. ठीक है, अभी now if I talk about the protected property, of course protected property can inherit, okay, and can access from other package, but remember protected property is, you can say inheriting privately. Protected property inheriting privately, ये ध्यान रखना है आपको. inheriting privately in other package. तो यहाँ पर आके ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स, जो प्रोटेक्टेड था ना, मेरा सी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड थी पैक 1 के अंदर, लेकिन जो पैक 2 में आएगी ये नेट होके, तो यहाँ पर प्राइवेट बन जाएगा ये सी. ठीक है, अब प्राइवेट बन जाएगा यहाँ पर, तो सी मतलब जो सी पैक सी एक प्रॉपर्टी है, इट कैन एक्सेस ओनली विद इन द क्लास ओनली. ठीक है, नेटिंग प्राइवेटली इन अदर पैकेज, ध्यान रखना है. प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, कैन इनहेरिट प्राइवेटली इन अदर पैकेज. पब्लिक यू कैन एक्सेस एनीवेयर. पब्लिक यू कैन एक्सेस एनीवेयर, आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, नो इशू, है ना. तो यहाँ पर अदर पैकेज में बात करूँ तो प्रोटेक्टेड आ रहा है, नेट कर रहे हो आप. ठीक है, जो यहाँ पर प्राइवेट बन रहा है, इसकी विजिबिलिटी फिर अदर पैकेज में विद इन द क्लास के अंदर हो जाती है, और पब्लिक जो प्रॉपर्टी है वो अदर पैकेज में एक्सेस होता है, पब्लिकली होते हैं, यहाँ पर भी पब्लिक रहेगा. ठीक है, गॉट इट. सो फाइन. नाउ we have understood guys the role of access specifier here. Okay, now creating parent and child class with some property. Let's see. So
my guys animal class, and just I'm creating property, you can say string color, okay, and void display, not display, you can say void speak. So this class author, animal class author, know how to speak animal. So default implementation is giving here for all animal analyze system out.println। ये इसको भी मैंने गाइस एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। एक सेशन बनाया था मैंने ऑलरेडी, तो उसमें इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस सेशन और एनिमल स्पीकिंग। जस्ट आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग वन मैसेज ओनली। सिंपल मैसेज, ओके फाइन। नाउ दिस इज माय एनिमल क्लास एंड अभी कोई पेरेंट क्लास नहीं है, ध्यान रखना। एनिमल क्लास इज नॉट ए पेरेंट क्लास, ठीक है। नाउ लेकिन अभी जब मैं से ही मैं कैट आई एम एक्सटेंडिंग फ्रॉम एनिमल, तब ये मेरी क्या बन जाएगी, पेरेंट क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने मान लो वॉइड स्पीक किया, तो लेट्स से यहाँ पर मैंने बनाया। अभी मैं ये चाहता हूँ कि लेट्स से ओके, मैं अभी ये चाहता हूँ कि अभी भी एनिमल जो कैट मैं बना रहा हूँ, ये प्रोटोकॉल कर दिया कि अगर आप इनहेरिटेंस में क्या होता है, अगर आप चाहते हो जैसे एप्लीकेशंस के अंदर, जैसे आपने एनिमल क्लास बनाई, मैंने क्लास ऑथर ने मतलब बनाया, ठीक है, जो है क्लास क्रिएट की, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो क्लाइंट होगा वो कहेगा कि भाई अब जितने भी एनिमल बनेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर, दोज क्लासेस मस्ट बी एक्सटेंड फ्रॉम दिस एनिमल क्लास। तो आप जितने भी एनिमल बनाओगे आप इस प्रोग्रामेटिकली अपनी एप्लीकेशन के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उन्होंने बोला कि ये आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो कैट एक्सटेंड एनिमल, नाउ कैट इज एनिमल। अगर आप एक्सटेंड नहीं करोगे तो वो कहेगा कि वो एनिमल हम मानेंगे नहीं, ध्यान रखना। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रोटोकॉल वी हैव टू फॉलो। So if you are going to create any animal class, so that class must extend from animal, cat extending from animal, okay। अभी मान के चलना कैट क्लास ऑथर ने कोई भी यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंटेशन उसमें नहीं बना पाई। इवन ही डोंट नो दैट how to how cat speak, okay, so he don't know the implementation that cat कैसे speak करती है, okay, so cat class author don't know, so he want to utilize the you know uh, existing behavior of animal. So existing behavior of animal class, what is the existing behavior of animal class? Animal speaking, this is okay. So how I can utilize this? With the help of super keyword, you can say super dot, you can say speak, okay. So this is the use of super keyword. You can access parent class feature from the child class, okay. If you want to access parent class features from the child class, so super means parent class, I am representing to parent class, super dot speak, जो भी accessible होंगे features parent class के, you can access with the help of super class, with the help of super keyword from the child class, okay. Small use I told you। नाउ अभी मैंने एक और मान के चलना यहाँ पर बनाया डॉग क्लास के पास। डॉग क्लास का जो ऑथर है उसने बोला कि आई नो दैट हाउ डॉग स्पीक, ओके, सो ही इज इम्प्लीमेंटिंग his own behavior, you can say, but he is overriding that behavior, okay, speak dog is, you can say, no, dog is barking,
इस क्लास को तो भाई पता पड़ गया कि डॉग कैसे बोलते हैं। ओके, हाउ डॉग स्पीक। सो डॉग क्लास होता नो, और कैट क्लास होता नो। सो कैट क्लास इज यूजिंग द एग्जिस्टिंग behavior of animal. So existing behavior of animal, how to speak, this is the existing behavior of animal. Okay, so fine, ये हो गया, ये हो गया। ओके, तो ठीक है। अब इसमें क्या होता है गाइस, आपने देखा होगा कि मैंने बताया कौन कौन से। तो इसमें देखो कैट क्लास इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम एनिमल, तो कैट के एनिमल के अंदर जो कुछ भी होगा वो कैट के अंदर आ जाएगा, एक्सेप्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, लेकिन हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी होती है जैसे जो, तो उनको हम प्राइवेट बना देते हैं। लेकिन अभी चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो सपोज हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे कलर को, वैसे अभी जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ये कलर यहाँ पे भी आ रहा है और कलर यहाँ पे भी आ रहा है बाय डिफॉल्ट। ओके, अब इसको अगर मैं बात करूँ कैट के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसने क्या किया, कलर कलर मान लो, ठीक है, और इसने कलर प्रिंट कर दिया। ठीक है, ओके। अभी मैं गाइस यहाँ पे बात करूँ, जैसे लेट्स से ये हो गया क्या, कलर यहाँ पर भी कलर मैंने कर दिया है। लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या कह रहा है इसमें, प्रिंट। ओके, एल ओके। तो अभी आप देखोगे टॉप के अंदर जो इसने क्या किया, एग्जिस्टिंग बिहेवियर को, ये पैरेंट क्लास के बिहेवियर को एक्सेस कर रहा है, पैरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। डॉग ने इसको बता दिया, लेकिन डॉग क्या करेगा, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये क्या करेगा, कलर प्लस कलर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है गाइस यहाँ पर, इसने अपना इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। इसको मालूम था कि डॉग कैसे स्पीक करता है। ओके, इवन एंड आल्सो डिस्प्लेइंग द कलर। ठीक है, तो अभी गाइस अभी देखते हैं हमने कहाँ पर है। हमने क्रिएटिंग पेन क्लास चाइल्ड क्लास विद सम प्रॉपर्टी, ये हो गई। ठीक है, अब यूज ऑफ सुपर कीवर्ड इन चाइल्ड क्लास, ये भी हो गया अपना चाइल्ड क्लास के अंदर। हाउ सुपर कीवर्ड एबल टू कॉल पेन क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो अभी गाइस अभी अपन को ये वाला कंसेप्ट करना है। तो ये वाला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ super keyword able to call parent class constructor from child class। ठीक है, और what will happen when we create the child class object into memory and how constructor calling happen। ठीक है, तो ये हम कवर कर रहे हैं। तो गाइस अभी क्या कर रहे हैं हम, आप देख सकते हो कि मेरी ये एनिमल क्लास है जो पेरेंट क्लास है, जिसमें मैंने एक प्रॉपर्टी डाली है कलर, एक बिहेवियर डाला है स्पीक, जो जनरल बिहेवियर हो गया मान लो। अब कैट क्लास को नहीं मालूम था हाउ टू कैट स्पीक, तो उसने पेरेंट क्लास के फीचर्स को कर दिया, एक्सेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने, आप देख सकते हो क्या, कलर एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, कैट एक्सेसिंग द पेरेंट क्लास फीचर्स। जो कलर है पेरेंट क्लास का फीचर्स है, आप देख सकते हो, ठीक है, विच इज नॉन प्राइवेट यू कैन से। डॉग ने अपना, डॉग नो हाउ टू स्पीक द डॉग, डॉग हैज implemented their own behavior as well as accessing the
अभी गाइस हमें ये ध्यान रखना है कि अभी मैं कंस्ट्रक्टर कॉलिंग की बात हो रही है, तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग क्यों है, लेट मी इंट्रोड्यूस द कंस्ट्रक्टर हियर। तो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर है द सेम नेम एज ए क्लास नेम, यू कैन से ओके। सो कलर इक्वल टू मैंने यहाँ पर डाल दिया व्हाइट, ठीक है। और यहाँ पर मैं अभी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, मैं क्रिएट करूँगा कैट कंस्ट्रक्टर है द सेम नेम एज ए क्लास नेम। तो अभी इन्होंने तो कोई प्रॉपर्टी डिफाइन की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यू हैव टू कॉल, अगर आप चाहते हो कि अपना भेजना है, नहीं तो आप नहीं भेजोगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल करेगा यहाँ पर पैन क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो पैन क्लास के कंस्ट्रक्टर में वाइट आ जाएगा। अगर आप अपना खुद का डालोगे कुछ नया कलर तो वो वहाँ चला जाएगा, यहाँ पर पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर का नाम है, ठीक है। ऐसे ही डॉग में आप देखोगे तो डॉग के लिए भी आप ओके। तो यहाँ पर सुपर कीवर्ड वी आर ट्राइंग टू यूज कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, okay. Now I am going to create object, let's see। so child class object बनाएंगे भाई पहले हम, इवन parent class object भी बना सकते हो। अभी मैं animal animal equal to इंपोर्ट करना पड़ेगी क्योंकि अदर पैकेज से ले जा रहा है। और वो कह रहा है कि भाई अदर पैकेज में अगर हो तो आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को पब्लिक बनाना पड़ेगा जितने भी, क्योंकि अदर पैकेज में मेन क्लास मेरी जो है वो अदर पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए मुझे कंस्ट्रक्टर पब्लिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे मैंने बनाया, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ, एनिमल एनिमल डॉट, आप देखोगे जो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, ये तो देखो ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड हो रही है बाय कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लेट्स सी इज देयर एनी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्योंकि ये ध्यान रखना मेन जो क्लास है मेरी अदर पैकेज के अंदर है, अदर पैकेज के अंदर है, और जो एनिमल क्लास अदर पैकेज के अंदर है, तो इसमें वही प्रॉपर्टी विजिबल होगी जो पब्लिक होगी, ध्यान रखना। तो अभी देखते हैं पब्लिक की प्रॉपर्टी है क्या इसमें, पब्लिक नहीं है, डिफॉल्ट है, तो ये तो सेम पैकेज के अंदर है। तो अदर पैकेज के लिए हमें इसकी विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो वॉइड पब्लिक स्पीक किया, इसको भी हम बढ़ा देते हैं पब्लिक, और इसको भी हम बढ़ा देते हैं। एरर इसलिए आ रही, देखो आप देख सकते हो कि अगर एनिमल क्लास के अंदर कोई भी मेथड, कोई भी प्रॉपर्टी पब्लिक है, और अगर आप उसको चाइल्ड क्लास के अंदर बना रहे हो, ओवरराइड कर रहे हो, तो पब्लिक ही ओवरराइड होगी, वो पब्लिक ही ओवरराइड होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अगर पब्लिक है तो पब्लिक ही ओवरराइड होगी, मतलब या तो एक्स स्पेसिफायर उसका सेम रहे चाइल्ड क्लास के अंदर, और या फिर उससे हाई वाला है, ध्यान रखना। बीकर नहीं चलेगा इन केस ऑफ ओवरराइडिंग के केस में, बीकर एक्स स्पेसिफायर नहीं चलेगा, ध्यान रखना गाइस। while overriding case you have to use either the same access specifier which is in the parent class, or you have to increase the visibility, or yeah, you have to increase the visibility of your access specifier, or you have to use the strong access specifier, ठीक है। इन द चाइल्ड क्लास, जैसे अभी आप, मैं कैसे क्यों बता रहा था, वो अभी स्पीक मेरा पब्लिक था, पेरेंट क्लास के अंदर क्या है, स्पीक का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। अब मैं चाइल्ड है मेरी कैट क्लास, उसको मैं ओवरराइड करूंगा, लेकिन सपोज मैंने यहाँ पर पब्लिक ही नहीं कर रहा हूँ, तो देखो एरर आएगा यहाँ पर, कंपाइलेशन टाइम पर एरर देगा। क्या दे रहा है, स्पीक इन कॉम डॉट इनहेरिटेड डॉट कैट क्लासेस विद स्पीक इन इतना अटेम्प्ट टू असाइन अ वीकर एक्सेस स्पेसिफायर प्रिविलेजेस। तो आई ओवरराइडिंग के केस में आपको या तो सेम एक्सेस स्पेसिफायर रखो, तो सेम क्या है यहाँ पर पब्लिक रखो, या फिर इससे बड़ा वाला करो। तो पब्लिक से बड़ा कोई है ही नहीं, तो पब्लिक से पब्लिक ही आएगा, ठीक है। ये मैं बताने वाला था।
अब गाइस मैं ट्राई टू एक्सेस सी, अभी मैं देखता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही है यहाँ पे। आ रहा है तो आप स्पीक जो आपने डिफाइन की है उस प्रॉपर्टी वर्क कर रहा हूँ। बाकी की तो देखो वो पेन जो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, दिस क्लास इज नॉट एक्सटेंडिंग फ्रॉम एनी क्लास, सो बाय डिफॉल्ट अगर आपकी कोई भी क्लास है, अगर एक क्लास है, अगर वो किसी भी क्लास से एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड करेगी। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट क्लास के जितने भी फीचर्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो इनहेरिट होंगी यहाँ पर, ठीक है। इसलिए वो वहाँ पर आपको दिखा रहा था, आप देखोगे यहाँ पर जैसे अभी देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर डॉट मैंने किया, देखो ये इक्वल्स मेथड है, एस्कॉर्ट मेथड, ये सब ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बट मैं अभी अपनी अपनी प्रॉपर्टी की बात करूँगा जो मैंने डिफाइन की इसमें। तो ये तो मेरा गाइस पैरेंट क्लास हो गया। पैरेंट क्लास में से हमें कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर। उसमें अपन ने कलर क्या है, वाइट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कलर, ठीक है। तो अभी आप डिस्प्ले करोगे, रन करते हैं गाइस अभी यहाँ पर। तो बिल्डिंग नाउ गाइस, यू कैन सी। तो ये प्रोजेक्ट का फेस होता है, जब आप किसी प्रोजेक्ट को रन करते हो तो सबसे पहले वो बिल्ड होता है, तो बिल्ड में कंपाइल होती है, और टेस्टिंग होती है, जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है ना। वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे फेस होते हैं, उसके बाद फिर वो रन होता है। तो आप देख सकते हो एनिमल स्पीकिंग एंड वाइट, ओके। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर, अभी मैंने ये पेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जस्ट, ओके। नाउ आई विल क्रिएट द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो अभी मेरा आप देखोगे कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा, ध्यान रखना। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ओके, so at that time constructor must be called, because constructor has to initialize the object state. Otherwise we cannot, if due to some reason constructor is not able to call, then we cannot able to create the object, remember, ध्यान रखना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, ओके। तो ये मैं, सो गाइस, तो यहाँ पर मैंने ना जो ऑब्जेक्ट बनाया पेन क्लास का, और पेन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। तो लेट्स सी, I have a child class, two child class, you can say cat and dog, okay। तो अभी आप देखोगे कैट क्लास का कंस्ट्रक्टर है जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कैसे होती है, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, तो वो आपको मैंने ऑलरेडी एक सेशन बना के रख दिया है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन अभी हम इनहेरिटेंस में देखना है कि कंस्ट्रक्टर जो है चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करता है, ठीक है। तो ये आप देखोगे, when I create the cat class object, so cat class constructor will be calling, okay। so cat class constructor has to call the parent class constructor with the help of super keyword, this is the use, you can say यहाँ पर calling parent class constructor, parent class constructor, ध्यान रखना। अब ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बिकॉज यू हैव नॉट पास्ड एनी आर्गुमेंट हियर, रिमेंबर, गॉट इट, fine। So what I will do here, I am now creating the cat class objects, cat, of course it is belong to the different package, I have to import that package, okay। Now cat.speak,
अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ये देखो, वी आर क्रिएटिंग द कैट क्लास ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट यू कैन से, देखो कैट चाइल्ड क्लास, और child class constructor will be calling which constructor, you can see no argument constructor use कर रहे हैं, so no argument constructor you can say child class is calling the no argument constructor of parent class, चलो सुपर कीवर्ड ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा, और मैं अभी ये किस केस में कर रहा हूँ, सपोज कैट क्लास के पास ना तो उसका कोई रंग है, अभी उसके पास रंग डिसाइड नहीं हुआ है कि कैट का क्या रंग रखना है, ठीक है। और इवन कैट क्लास ऑथर ने ये भी डिसाइड नहीं किया है कि हाउ कैट स्पीक। तो अभी हम जस्ट कैट क्लास ऑथर जस्ट reusing the existing behavior from the parent class as well as reusing the existing property from the parent class which is animal class, ठीक है। तो अभी एनिमल क्लास में जो डिफॉल्ट कलर डाला है मैंने, व्हाइट कलर यू कैन से, ओके, डिफॉल्ट कलर है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ आप देखो ये सारी चीजें, ठीक है, गॉट इट। तो इसमें कैट क्लास ऑथर ने खुद की कोई इम्प्लीमेंटेशन दी है, जस्ट यूजिंग द यू नो यू कैन से पेरेंट क्लास बिहेवियर एंड फीचर्स, ठीक है। तो अभी मैं जब रन करूंगा इसको तो आप देखोगे चाइल्ड क्लास, we are creating the child class object, so child class constructor will be calling, child class constructor is calling to the parent class constructor with the help of super keyword, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सपोज नहीं भी लिखते हो, लेट्स से इफ यू डू नॉट राइट दिस थिंग, देन कंपाइलर बाय डिफॉल्ट ये वाली लाइन लिखेगा, कौन सी वाली लाइन लिखेगा, ये वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन, ये वाली सुपर कीवर्ड वाली, ये वाली लाइन, ठीक है। कंपाइलर हैज टू राइट, क्योंकि कंपाइलर को मालूम है कि अगर आप चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को बना रहे हो, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बना रहे हो, देन ऑफ कोर्स means when you create the child class object, then parent class object must be loaded into the memory, otherwise we cannot have to create the child class object। भाई पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट अगर मेमोरी में नहीं होगा तो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, पेरेंट होगा तभी तो चाइल्ड आएगा, ओके। दिस इज द कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। तो अगर आप नहीं करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी फ्रॉम द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ओके। तो ये पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लाइन से होगी, क्या करना, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग फर्स्ट लाइन से होगी। आप नहीं लिखोगे तो यहाँ पर कौन लिखेगा, कंपाइलर लिखेगा। तो अभी मैं जस्ट अज्यूम कि मैं ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली मेरा एआई सजेशन कर रहा है पूरा रखना बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉलिंग कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, ठीक है। ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट बोल देगा, तो अभी हो जाएगा, ये जाएगा, ये देखेगा एनिमल के अंदर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट ये है, कलर के अंदर ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। अब आप जब इसको कॉल करोगे स्पीक को, स्पीक ऑफ कैट क्लास जो है कॉलिंग पेरेंट क्लास फीचर्स सुपर कीवर्ड की पेरेंट क्लास फीचर्स पेरेंट क्लास बिहेवियर स्पीक हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको कलर करोगे तो एक ही कलर है, उसमें कोई कलर तो है नहीं, देखो आप एक ही कैट इज इनेटिंग द कलर फीचर्स फ्रॉम एनिमल, जो वैल्यू वहाँ पर होगी वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी हम रन करेंगे इसके अंदर से, देखो अभी आप,
Can you see guys here? Animal dot speak, animal is speaking. Okay, and then cat dot speak, आपने जब किया तो cat dot speak मतलब cat क्लास के ऑब्जेक्ट से अपन स्पीक मेथड कॉल कर रहे हैं, ये स्पीक मेथड कॉल होगा और इसके अंदर से हम पैरेंट क्लास का स्पीक मेथड कॉल कर रहे हैं विद द सुपर कीवर्ड. ओके, ओके एंड देन डिस्प्लेइंग द कलर डिफॉल्ट. ओके, अब गाइस मैं ये चाहता हूँ कि सपोज ये अगर आप देखोगे ये डॉग क्लास है, तो ये डॉग क्लास के अंदर से मैं चाह रहा हूँ सपोज डॉग क्लास को ये मालूम पड़ गया कि भाई मैं अपना कलर डालना चाहता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पर कलर इन्होंने डाल दिया ब्लैक. ठीक है, और अगर आप नहीं करोगे तो क्या कौन करेगा यहाँ पर? कंस्ट्रक्टर कॉलिंग parent class constructor must be called while creating the child class object. ओके, तो यहाँ पर आप नहीं करोगे तो ये दे देगा सुपर. लेकिन बेटर है कि अगर चाहूँ तो यहाँ ना करते हुए मैं यहाँ से जो वैल्यू असाइन करूँ, ये तो अपन कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी मैं सपोज यहाँ से भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ इसकी वैल्यू. ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक पेरेंट क्लास सॉरी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा. ये मैंने गाइस कंस्ट्रक्टर का आई थिंक मैंने कंस्ट्रक्टर का एक मैंने सेशन लिया है, वहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग कलर. अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर दिस डॉट कलर इक्वल टू, क्यों किया है ये? क्योंकि लोकल वेरिएबल कलर है और इंस्टेंस वेरिएबल कलर है द सेम क्लास, सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल दिस मतलब इंस्टेंस वेरिएबल. अब मैं इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ से कॉल कर सकता हूँ, ध्यान रखना. अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो ये वाला कॉल होगा. ठीक है, डिफॉल्ट रहने दो. इसमें भी मैं पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ. तो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर सॉरी डॉग की बात हो रही थी सपोज यहाँ पर, ये तो ये अगर मेरे को वैल्यू डालनी है तो मैं पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू करूँगा ये वैल्यू डालना. ठीक है, तो डॉग का मैं एक पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ. तो लेट्स से यहाँ पर स्ट्रिंग एंड कलर, यहाँ पर आ जाएगा कलर. ठीक है, तो अभी मैंने देखो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉग के अंदर कोई मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं किया. आई एम रीयूजिंग द इंस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम द पेरेंट क्लास. जो एनिमल क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है कलर, वो मैं यहाँ रीयूज कर रहा हूँ डॉग क्लास के अंदर. आप देख सकते हैं कैसे, बिकॉज आई हैव नॉट यूज. अब आप देखोगे यहाँ पर मैं कलर भी जो भी मैं while creating the dog class object if I pass the black color red color उसी टाइप का कलर यहाँ पर आएगा. ठीक है, अभी मैं पास करता हूँ. ये तो हो गया कैट की बात. अब मैं एक डिफॉल्ट डॉग डालूंगा यहाँ पर, मान के चलो डॉग. ठीक है, ये मान के चलो मैंने बना लिया, इम्पोर्ट कर दिया. ठीक है, ब्राउन कर दिया डॉग. ठीक है, और एक मैं डॉग कर रहा हूँ विदाउट कलर. सॉरी, मतलब मैं कुछ नहीं डालूंगा, सिर्फ उसका एक आई एम नॉट असाइन एनी कलर. ठीक है, तो इस केस में जैसे ये डॉग वन, ये डॉग टू मान लो, डॉग वन, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल नाम. तो ये आप देखो यहाँ पर कितने
ऑब्जेक्ट बन रहे हैं देखो, ठीक है। तो गाइस अभी आप देखोगे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, जैसे यहाँ की बात कर रहा हूँ, एनिमल क्लास ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और उसमें एनिमल क्लास के अंदर स्पीक मेथड कॉल होगा। क्या स्पीक मेथड में एनिमल स्पीकिंग, ठीक है। फिर आते हैं अपन कैट। तो कैट में क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर यू कैन सी व्हाट इज द वी आर क्रिएटिंग द कैट क्लास ऑब्जेक्ट एंड कैट क्लास ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग विद द हेल्प ऑफ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ कैट क्लास। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज देयर, इफ इट इज नॉट देयर देन कंपाइलर प्रोवाइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो वी डोंट ओके, तो यहाँ पर बट वी हैव written the get class no argument constructor, so in this case compiler of course compiler still is providing the no argument constructor, but हमारे no argument constructor से compiler का no argument constructor override हो रहा है। तो मैंने इसका सेशन गाइस लिया है अलग से, आप देख सकते हो, आप अलग से वीडियो देख सकते हो, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, कंस्ट्रक्टर क्रिएशन, ठीक है। सारे कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन थे मैंने उस सेशन में लिए हैं, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड सेशन लिया है, ठीक है। तो अभी मैं इफ आई कम टू द पॉइंट, तो यहाँ पर आप कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा है। इसी you know creating the cat class object with no argument constructor. So you go to the cat class and this no argument constructor will be calling, and this no argument constructor inside is calling the super class constructor. So which is the super class for cat? Animal. Okay, so animal, and this constructor calling super class constructor calling always happen in the first line of the child class constructor. Okay, फर्स्ट लाइन ऑफ द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर मैंने स्पीक कर दिया, स्पीकिंग नाउ। स्पीक में आप देखोगे यहाँ पर कैट still don't know how cat class author still don't know how cat speak, so cat class author using the pen class behavior of speak, so animal class behavior animal can speak behavior, ठीक है। फाइन, नाउ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी का जो एनिमल क्लास से आ रही है, उसी प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर कैट क्लास का आ, जो कलर है, कैट कैट ऑब्जेक्ट जो कैट का कलर है वो भी हम पेन क्लास से ही फीचर्स को यूज कर रहे हैं। कलर फीचर आल्सो वी आर यूजिंग फ्रॉम पेन क्लास द कैट क्लास। अब हम बात करते हैं डॉग क्लास की, लेट्स सी। ओके, सो now dog class object we are creating with the help of argument constructor. So dog class argument constructor, can you see this is the no argument constructor, and this no argument constructor is calling super class constructor, ठीक है। वो भी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, तो इसमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या है, ये वाला है, इसमें डिफॉल्ट वाइट है, ठीक है। कलर में क्या आ जाएगा, इसमें डॉग का कलर डिफॉल्ट वाइट आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप देखोगे दूसरे कॉल में, अगर आप बात करोगे इसमें, जब स्पीक में क्या हो रहा है, स्पीक में भी है डिस्प्ले का कलर, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो डॉग का, डॉग के लिए व्हेन यू क्रिएट द सेकंड ऑब्जेक्ट फॉर डॉग क्लास, so we are passing the color name while creating the dog class constructor. Sorry, while creating the dog class object we are passing the dog, okay, color name. So let's see, this is the parametric constructor of the dog class will be calling while creating the dog class object. So this type parametric constructor, this constructor will be calling one argument constructor, okay. And so brown, okay, so brown, and this parametric constructor is calling the super class parametric constructor to initialize the color property. So still here you can see dog class has given the implementation or has overridden the speak behavior of the animal class, but not providing the color property. So still dog class is reusing the color property from animal class. तो
आप देखोगे यहाँ पर जो आपने वैल्यू डाली जैसे ब्राउन डाली, तो while creating the doc class object you have assigned the brown color. So brown color you are assigning, which means you are calling the parent class constructor, calling super class parameter constructor, parametric constructor, you are calling super class parametric constructor, ठीक है। अगर दो आर्गुमेंट होता है तो दो आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर लेकिन होना चाहिए भाई, एक कंस्ट्रक्टर कॉलिंग मस्ट बी देयर। जो चेनिंग होती है ना, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, व्हेन यू क्रिएट द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, तो जब भी चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर हैज टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, अगर उसके ऊपर भी कोई पेरेंट क्लास है तो वो उसके कंस्ट्रक्टर को, तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग अगर बीच में से स्किप होती है, बीच में से ब्रेक होती है, तो फिर वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि चाइल्ड क्लास, व्हेन यू क्रिएट द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ओके, तो you know parent class object must be loaded into the memory, okay, then child class object will be created into the memory, okay। तो ये हमने कर दिया गाइस। तो अभी आप देख सकते हो, नाउ you can see in this dog object we are passing the brown using this constructor super class constructor। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कलर आएगा और इसमें कलर आ जाएगा, तो इसके लिए इस ऑब्जेक्ट के लिए कलर ब्राउन आ जाएगा। लेट्स सी, executing, so now it's building the application। देखो अब आप देखो कि पहले में क्या हो गया, देखो आप, यू कैन सी, लेट्स सी, फर्स्ट एनिमल स्पीकिंग, डिफॉल्ट बिहेवियर आ गया, डिफॉल्ट कलर आ गया, डिफॉल्ट वाइट। कैट के केस में आ जाएगा फिर वही एनिमल स्पीकिंग, कैट के पास भी कोई स्पीक मेथड नहीं है, कैट का खुद का, कैट इज कॉलिंग द पेरेंट क्लास स्पीक मेथड, ठीक है। तो पेरेंट क्लास स्पीक मेथड में क्या आ रहा है, वही एनिमल स्पीकिंग और कलर वाइट आ जाएगा, ठीक है, स्पीकिंग और साथ में कलर वाइट आ गया, ठीक है। अब डॉग की बात कर रहे हैं, डॉग क्लास की बात कर रहे हैं, डॉग का एक ऑप्शन बनाया इसमें डिफॉल्ट, तो इसमें बार्किंग बट कलर डिफॉल्ट, क्योंकि आपने कोई कलर नहीं भेजा तो क्या हो गया, डिफॉल्ट कलर इस डॉग का वाइट। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर दूसरे डॉग की जब मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैं कलर भेज रहा हूँ, तो उसमें स्पीक पार्किंग हो गई और कलर ब्राउन हो गया, ठीक है। सो गाइस इन दिस वे यू कैन से like when you create the child class object, so parent class uh, object must be loaded into the memory. So how it will load, so first child class constructor has to call the parent class constructor, okay, to initialize the parent class property if it is there, and then child class property will get initialized, ठीक है। तो पहले parent class की property initialize होती है and then child class की property initialize होती है, remember, okay। तो अगर अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स से मैं आपको एक बता देता हूँ यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कॉल होगा। जैसे मान के चलना मेरे पास ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये हो गया और ये इसका पेट हो गया और ये इसका पेट हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो पेरेंट वन, लेट्स से ये अगर ये पेरेंट वन, पेरेंट वन, ठीक है, पेरेंट टू ले लो इसको, अब ये चाइल्ड ले लो आप, ठीक है। तो अब ये चाइल्ड क्लास ले लो, इसको क्या ले लो, चाइल्ड। तो कंस्ट्रक्टर किस वे में कॉल होगा, ध्यान रखना। जैसे मान के चलो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो सपोज चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप, ठीक है। तो आप अगर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हो, यहाँ
suppose creating the child class object, class object, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर, लेट से यहाँ पर कोई बॉडी है ये कंस्ट्रक्टर की, लेट से मान के चलना ये कोई बॉडी है, ठीक है। अब इसमें इसमें पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, मान लो ठीक है। और यहाँ पर पेरेंट 3 पेरेंट 1 दिया, ये पेरेंट 1। तो आप ये समझना गाइस, जैसे मान के चलो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर चाइल्ड जो है मेरी ना, ये इससे एक्सटेंड कर रही है जस्ट अज्यूम, और ये इससे एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। सो चाइल्ड इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम पेरेंट टू एंड पेरेंट टू इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम पेरेंट 1 क्लास, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्रिएट द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट यहाँ पर ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन में चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, जिस क्लास के चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, यू नो व्हेन यू क्रिएट द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, सो चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर विल बी कॉलिंग, ठीक है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो या नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, डिपेंड ऑन द यू नो, आप जिस टाइप के आर्गुमेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ओके। सो इफ सपोज चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर हैज टू कॉल द, इसके ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये इसके ऊपर वाले को कॉल करेगा, यहाँ से फर्स्ट लाइन से ही कॉल होगा। फिर ये दिस पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर हैज टू कॉल टू देयर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ये जब पेरेंट लोड होगा, मान के चलते ये एग्जीक्यूट हुआ, ये सब तेरा 3 और 4 स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड ऑफ पेरेंट 1 क्लास, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। देन फिर यहाँ आएगा, अब इसके बाद पेरेंट टू कंस्ट्रक्टर ये एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा, ध्यान रखना इसके बाद, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ का ये बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर आएगा तब यहाँ से ये वाला, ये बाकी के स्टेटमेंट फिर ये एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो मेन कहने का मतलब गाइस यहाँ पर है कि आप जब भी कोई चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो वो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, जो भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, वेदर इट इज अ पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर और नॉर्मल कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास, so child class constructor has to call to their parent class constructor, or if you do not call explicitly, then compiler write the you know parent class constructor calling in the first statement of the child class constructor, ठीक है, इन एवरी कंस्ट्रक्टर में लिखी जाएगी। तो वो ऐसे चाइल्ड से उसके पेरेंट और फिर वो जो सुपर पेरेंट होगा कंस्ट्रक्टर, वो सारे लाइन उसके एग्जीक्यूट होंगे। फिर वो बैक टू पवेलियन आएगा, टू जहाँ से कॉल हुआ था, फिर यहाँ आएगा, फिर वो इस वाले पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा बाकी के, फिर जब ये एग्जीक्यूट होंगे फिर वो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास लौटेगा, फिर बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। सो इन दिस वे द कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हैपेन, ध्यान रखना guys, ठीक है, ध्यान रखना, द ऑर्डर, फाइन। Now we move to the so now guys we have understood everything. This also we have covered how constructor calling happen. Okay, what will happen when we create the child class object into of course when you create the child class object, before creating the child class object, the parent class
object has to load into the memory. Okay, so parent class की memory parent class object has to be initialized first, and then the child class object will get initialized. Okay, so this will be their order. So parent class object must be initialized, and then after that child class object will get initialized. Okay? What will happen when we create child class object into memory and now construct according this we are also covered, guys. This also we have done. This is also done. This is also done. Okay. Can constructor have inherit from parent class? Can constructor have to inherit from parent class into child class? No. Constructor do not inherit. Of course, good question, guys. Interviewer may ask that कि भाई आप ये मेरे को बताइए कि जैसे ये पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर one argument and no argument. Now the cat class is extending from animal class. वो ये बोल रहा है कि constructor also inheriting or not? Can constructor have to inherit or not from the parent class into the child class along with the property of parent class? No. Constructor do not inherit, remember, in the child class from the parent class. Constructor always, the use of constructor always to initialize the object state. Remember. So जो parent class के constructor हैं, they will initialize the parent class constructor, has to call from the child class constructor, and the parent class constructor always initialize the parent class object state. Okay, remember, a child class constructor have to call the parent class constructor and also initialize the child class object. Child class constructor have to call the parent class constructor, okay, and also initialize the child class object state, child class property. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस. तो आउटपुट यहाँ पर जो पूछा जा रहा था कि कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट क्लास, नो. Constructor always for load the, sorry, initialize the object state. It can be child class constructor, child class object, or it can be uh, parent class object state. Okay, it is used to initialize the object state only, and it cannot be inherited. Okay, using child class object to access parent class property. Yes, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट से मैंने एक्सेस पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी कर ली है. आप समझ सकते हो कैसे. आप देखोगे गाइस यहाँ पर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट से मैंने पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी एक्सेस की है. जैसे देखोगे कैट डॉट स्पीक मैंने किया है, तो ये ऑफ कोर्स आप देखोगे कैट डॉट स्पीक चाइल्ड क्लास का है. लेकिन सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर दूँ, ठीक है, कमेंट कर दिया. अब नाउ इफ यू सी आई एम एबल टू call the, now cat not having any speak method. Previous it was I commented. Now cat class object is calling the parent class behavior, parent class property. See, थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है गाइस, तो मैं देखता हूँ कितनी जल्दी इसको ट्राई करूँ. सारे टॉपिक्स जो मैंने डिफाइन किए हैं कवर करने के लिए. तो ये आउटपुट मेरा क्या है आप देखो गाइस. तो यहाँ पर child class is able to access
the parent class property. Child class object is have to access the parent class property. ठीक है, तो स्पीक है मेरा, आप देखोगे कैट के अंदर स्पीक बिहेवियर नहीं है, ये मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, अभी वो स्पीक बिहेवियर वो एनिमल क्लास का। ठीक है, गॉट इट। ओके, नाउ लेट, this one we have done, this one we have done. Using parent class reference variable to child class property and parent class property. Okay, so this is important thing I will tell you here. So अभी मैं क्या कर रहा था गाइस, अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाए थे, पेरेंट क्लास का अलग ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी प्रॉपर्टी कॉल कर रहा हूँ, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैं प्रॉपर्टी को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ये मैं कर दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने ओवरराइड किया यहाँ पर पेरेंट क्लास बिहेवियर द कैट क्लास। ठीक है, अभी गाइस आई व्हाट आई विल डू, ये मेरा डॉग का बिहेवियर है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी डॉग के साथ चलता हूँ क्योंकि डॉग के पास ये स्पीक का क्लास स्पीक बिहेवियर को इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, डॉग दिस इज एनोटेशन at the rate override, just saying that we are overriding the class behavior the child class. Okay, तो अभी मैं यहाँ पर बनाऊंगा लेट्स से dog यूजुअली गाइस अभी हम ये कर रहे थे। ठीक है, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके बिहेवियर कॉल किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बिहेवियर को कॉल किया। देखो अभी आप क्योंकि डॉग और इसकी स्पीक देखेगा, वो इसके अंदर अगर उसका बिहेवियर है तो फॉलो हो जाएगा डॉग क्लास का बिहेवियर, नहीं है तब वो पेरेंट क्लास के बिहेवियर को कॉल करेगा। ठीक है, लेट्स सी, तो ये वाला फिर हम थोड़ा इसमें फिर हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करते हैं। कलर, ठीक है, तो गाइस व्हाट आई विल डू हियर, now I will refer this child class object with the help of parent class reference variable. Okay, so I think both reference variable are same, so I will use here animal dog. Okay, तो अभी गाइस अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने बनाया, आप देख सकते हो, ये मेरा पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है जो पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से पॉइंट आउट हो रहा है, नो इशू। ये मेरा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉग, जो पॉइंट आउट हो रहा है, which is pointing out, which is referring by their parent class reference variable. So animal is my parent class, animal is my parent class. So animal, you can say is my reference variable here. Is it the reference variable type is animal class, which is pointing to their child class object dog. Okay, so animal dog dot speed. So यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी कोई प्रॉपर्टी को आप कॉल कर रहे हो इन केस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो सबसे पहले प्रेफरेंस देगा ऑब्जेक्ट टाइप। रेफरेंस वेरिएबल जो है, इफ इट इज पॉइंटिंग टू एनी ऑब्जेक्ट, तो वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट टाइप को देखेगा, उसकी प्रॉपर्टी, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी को ही एक्सेस करेगा। सो इफ यू सी इन द सेकंड केस, my reference variable type is what? Animal. So parent class reference variable parent class reference variable can point to their child class object. Yes, it's true, no issue. But while calling property of, while calling property,
with the help of parent class reference variable. Okay, so if you see here, ये रेफरेंस वेरिएबल है पेरेंट क्लास का, ठीक है, विच इज पॉइंटिंग टू देयर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट को विच क्लास ऑब्जेक्ट, डॉग क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये सबसे पहले चेक करेगा इस प्रॉपर्टी को, बट बिफोर कॉलिंग रिमेंबर ये सबसे पहले ये चेक करेगा कि ये पेरेंट क्लास के ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है कि नहीं करती है। अगर ये पेरेंट क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी बिलोंग करेगी देन फिर वो देखेगा कि चाइल्ड क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी है। अगर चाइल्ड क्लास के अंदर है तो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी कॉल होगी, अगर चाइल्ड क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी कॉल होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना गाइस यहाँ पर। तो ओके, so animal, this reference type, what is the reference type? Parent type here, animal is my parent class। तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि whether this speak property is belong to the parent class or not। parent class के तो parent class में अवेलेबल है कि नहीं, ये चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। तो ये देखेगा भाई यहाँ स्पीक अवेलेबल है। अब अगर स्पीक अवेलेबल वहाँ पर है तब वो देखेगा कि अच्छा ये स्पीक पेरेंट में भी है। अब ये देखेगा कि चाइल्ड ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है, डॉग टाइप के ऑब्जेक्ट, तो डॉग क्लास के अंदर देखेगा, डॉग क्लास के अंदर स्पीक है, यस है, तो जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस मिलेगी, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो किसकी प्रॉपर्टी, डॉग टाइप की, तो डॉग क्लास की प्रॉपर्टी कॉल होगी, ठीक है। अगर डॉग क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है तब प्रेफरेंस मिलेगी एनिमल क्लास की। बट calling time, when you use the parent class reference variable, it has to check whether that property belong to the parent class or not। अगर नहीं belong करती है तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज ये स्पीक प्रॉपर्टी आप कॉल कर रहे हो और स्पीक प्रॉपर्टी मान लो यहाँ पर मैंने हटा दी, तो अभी देखो यहाँ पे एरर आ जाएगी, एरर आ गया क्योंकि वो क्या कह रहा है, कैन नॉट बी रिजॉल्व मेथड स्पीक इन एनिमल, क्योंकि ये इवन द दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू, इवन दिस प्रॉपर्टी इज कॉलिंग फ्रॉम डॉग क्लास ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वेरीफाई करेगा, क्या करेगा कि पेरेंट क्लास से रेफर करती है प्रॉपर्टी की नहीं करती है, क्योंकि पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, ये वेरीफाई करता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कंपाइल टाइप एरर दे देगा, अगर है तब वो देखेगा कि ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, तो ऑब्जेक्ट टाइप पे डॉग, तो डॉग क्लास की प्रॉपर्टी कॉल होगी, ये ध्यान रखना। दिस इज द यूज, ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर गाइस। लेट्स सी, कैन यू सी हियर, सो ब्राउन, कलर ब्राउन हो गया, और यू कैन से पार्किंग, स्पीक के अंदर आप देखोगे डॉग के अंदर पार्किंग एंड कलर ब्राउन हो गया, okay? सो गाइस सी हियर, सो डॉग क्लास का स्पीक मेथड कॉल हुआ यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप डॉग है, ठीक है। बट बिफोर कॉलिंग, बिकॉज वी आर यूजिंग द पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल, तो यू नो पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल मतलब ये वेरीफाई करेगा कि पेरेंट क्लास के पास ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि नहीं है, तो फिर कंपाइल टाइम एरर दे देगा। अगर अवेलेबल है तो फिर वो ऑब्जेक्ट टाइप हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, डॉग क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर वो उसके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पार्किंग कलर ब्राउन देख सकते हो। अगर मैं सपोज यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, मान लो डॉग क्लास के अंदर नहीं है, तो अभी कॉल होगा, बट यहाँ पर मैंने बोला था कि इनहेरिटेंस में क्या होगा, अगर आपके पास इफ यू डोंट हैव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ speak method implementation, then it will inherit from animal parent class. So what is the parent class? Animal class का speak method will get inherit in the dog class, okay। So you see that animal class speak method will be called, see, okay, can you see animal speaking, okay? So this you have to remember guys, so fine, we have finished now, let's see, almost done, we have done this one. Can we achieve multiple inheritance? Yes, we can achieve with the help of inheritance. So with the help of interface, remember, we
कैन नॉट अचीव मल्टीपल इंटेंस विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। क्या रखना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्लास और ले लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से एनिमल है, और एक और क्लास ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, मान के चलना लेट्स से एनिमल पर्सन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब ये मेरी क्लास है पर्सन। तो अभी मान के चलना अगर कैट है, पर्सन के पास बिहेवियर है ईट, वॉइड ईट। ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ऑफ दिस सिस्टम। ओके, तो ये आपका ध्यान है। तो अभी मान के चलना मेरी कैट है जो एक्सटेंड कर रही है एनिमल, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ईट बिहेवियर में चाहता हूँ कि भाई पर्सन से भी ले लूँ मैं, पर्सन के पास पर्सन क्लास होकर निकाला है, तो यहाँ पर देखो ये देखो एरर दे देगा क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्ट बाय क्लासेस, क्लास कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस। ठीक है, ये डायरेक्ट एरर है कंपाइलेशन टाइम पर, लेकिन ये आप अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। मैं इंटरफेस बनाऊंगा यहाँ पर, लेट्स से मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंटरफेस बनाया, ये बनाया फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज बना दिया एक इंटरफेस ए। फिर मैंने एक इंटरफेस और बनाया बी, और एक और इंटरफेस बनाया सी। सी बना दिया। ठीक है, तो अभी मैं हम देख रहा हूँ कि मैं सपोज यहाँ पर ए बी सी है, तो सपोज सी इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम, सी वांट टू एक्सटेंड फ्रॉम, एक्सटेंड्स फ्रॉम ए कॉमा बी, इट इज पॉसिबल। सी कैन यू सी हियर? सो कंसेप्ट इंटरफेस का मैं अलग से कवर करूंगा गाइस यहाँ पर, बट आप समझो कि एज ए क्लास ये अलाउ नहीं हो रहा है मल्टीपल इंटरफेस, बस एज ए इंटरफेस इट इज अलाउइंग, जावा इज अलाउइंग। तो यहाँ पर ए इंटरफेस सी इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए मल्टीपल इंटेंस ए एंड बी, तो जो कुछ भी ए के अंदर है, जो कुछ भी बी के अंदर है, वो दोनों यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ए और बी की सारी प्रॉपर्टी आप सी के अंदर, इंटरफेस सी के अंदर आ सकती है। ठीक है, so C is writing from A and B. So C has the multiple parents. Okay. So this multiple intent we can achieve with the help of interface. So separately, guys, I will take the interface concept. What is interface in Java? You can understand for here like interface. Just with the interface, we are achieving the abstraction in the Java. Okay. So hiding the detail, you can say, making the contract between the classes. Okay, with the help of interface. So yeah, so yeah, a lot of you can say information related to the interface I will cover in separate session. So fine. So basically, what we did it here with that one, yes, we can achieve the multiple inheritance with the help of interface. Okay. Now, what is diamond problem? How we can resolve? Okay. So I think this I will take guys separately. Okay. As a you can say interview. Okay, like interview questions I will take as a separately these all. What is that one problem? Okay, but you can see थोड़ा ज़्यादा हो गया ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो गया, लंबा हो गया, तो मैं चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो 12 13 और ये 14 ओवरराइडिंग तो हम वैसे भी देख चुके हैं यहाँ पर। ओवरराइडिंग तो यही है गाइस, ये आप देख सकते हो कि parent class having speak method and child class cat is overriding speak method from the parent class. Can you see? Like here, dog, see, dog is overriding here speak method from the parent class.
be overriding here. Overriding case में method signature must be same, so I will take separately method overriding case also, because ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है. I was not expecting, but there were a lot of concepts, so I tried to cover those concepts in this video. But of course, there are few things I will cover, like this we'll cover in next session. You can say, okay, this one. So this I have not covered this one. Yeah, extends and implements. Remember, extends क्लासेस के बीच में हम कर सकते हैं, इंटरफेस के बीच में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो जो आपके एक्शंस में मतलब इज द रिलेशनशिप वी आर मेकिंग. ठीक है, तो जो फीचर्स क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर, वो सारे फीचर्स ऐड होके चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड्स के थ्रू. इंप्लीमेंट्स में क्या होता है, क्लास हैज टू इंप्लीमेंट द इंटरफेस एंड व्हाटएवर methods available in the interface. Okay, incomplete method, those method has to complete by the classes. ठीक है, अगर आप इंटरफेस के अंदर कुछ इनकम्प्लीट मेथड होते हैं, वो मेथड्स को क्लास के जो भी क्लास ऑथर उन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है. ओके, सो उन क्लास ऑथर को इंटरफेस के अंदर जितनी भी इनकम्प्लीट मेथड उनको इम्प्लीमेंट करना होता है फोर्सफुली, हैज टू इम्प्लीमेंट, अदरवाइज कंपाइलर विल गिव द कंपाइल टाइम एरर. तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द क्लासेस इंटरफेसेस के बीच में. तो इंटरफेस के अंदर जो भी होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इनकम्प्लीट फीचर्स की इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑथर को देनी होती है. दिस इज द, यू कैन से, कॉन्टैक्ट बिटवीन द क्लासेस ऑफ इंटरफेस. सो वहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं हम. क्लास हैज टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस. ओके, एंड क्लास हैज टू एक्सटेंड फ्रॉम ए क्लास. क्लास बिटवीन द क्लासेस की बात करोगे आप, तो क्लास कैन एक्सटेंड फ्रॉम ए क्लास. बट बिटवीन द क्लास इंटरफेस की बात करोगे तो एक क्लास हैज टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस. तो इम्प्लीमेंट मतलब जो भी इनकम्प्लीट फीचर्स होते हैं इंटरफेस के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना होता है क्लास के अंदर. ठीक है, तो वो हम सेपरेट सेशन लेंगे. यू डोंट टू वरी गाइस, जस्ट ठीक है. थैंक यू सो मच.